ठीक है, तो टॉपिक इज एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स को ध्यान से एक बार समझ लो क्या चीज है। ठीक है, डेल्टा एक्स इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय एक्स इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। एंड डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। दैट्स इट। ये तीन टर्म्स है जो तुम्हें पूरे के पूरे इस पार्ट में यूज होंगी। ये फिफ्थ पार्ट है कल से। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है कल से। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 ये परसेंटेज एरर जो है, राइट, ये तीन टर्म्स है जो जिनके बारे में वो जनरली पूछेगा। अगर उसने प्रॉपर एरर पूछा है तो हमें डेल्टा एक्स की ही बात करनी है। रिलेटिव एरर पूछा है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स की बात करनी है। परसेंटेज एरर पूछा है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 की बात करनी है। राइट, अब ये कंसेप्ट क्या है अगेन, कि अगर y जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, और इनपुट के अंदर ही अगर एरर आ रहा है तो वो एरर आउटपुट में भी प्रोपोगेट होगा ही होगा। तो इनपुट के अंदर एरर अगर हमें गिवन है तो आउटपुट में एरर क्या आएगा। या फिर अगर दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं, एक वेरिएबल में एरर है तो दूसरे वेरिएबल में क्या एरर आएगा वो निकालो, अनदर वे। ठीक है, इस तरीके से इसको सोचेंगे। अब क्या एरर आएगा, राइट, ये डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि हाउ इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड। इनपुट आउटपुट किस तरीके से रिलेटेड है उसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है। इसके अलावा अब ये किस तरीके से आएगा देखो जरा, मतलब डेरिवेटिव को कैसे यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो, मान लो ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स है। ठीक, अब इसके इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, dy बाय dx। ये रिप्रेजेंट करेगा dy बाय dx, हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब इसके इस पॉइंट पे ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वही dy बाय dx होता था। इसका मतलब ये कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को अब मैं छोटा करता रहूंगा, राइट। ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, बहुत इसके लिमिटिंग केस में dy बाय dx बनेगा। बट जब ये बहुत छोटा है तब हम इसको ये बोल सकते हैं कि हाँ ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो वी कैन से दैट कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, your delta y by delta x is approximately equal to dy by dx. तो और we can say that कि delta y by delta x is equal to dy by dx। approximately के अंदर हम equal to ही लगा देंगे। अब delta x को इधर ले जाओ तो delta y क्या आ जाएगा मेरा, dy by dx into delta x। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा एक्स। और ये सॉरी अपना डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, डेल्टा वाई निकालूंगा। और ये डेल्टा वाई मेरा आउटपुट में एरर बताएगा क्या। ठीक है, आउटपुट में एरर क्या आएगा मेरे को ये बताएगा। अब देखो, मान लो वो बोला कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड x के अंदर अगर मेरा डेल्टा एक्स एरर आया है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, विद x प्लस डेल्टा एक्स एज इनपुट। मेरे को वो बताओ, राइट। अब यार y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की बात करूंगा तो इस डेल्टा एक्स चेंज इंट्रोड्यूस करने के कारण आउटपुट में भी डेल्टा वाई आ जाएगा, आउटपुट में भी चेंज आएगा। तो दैट वुड बी योर वाई प्लस डेल्टा वाई, ये आएगा, राइट। अब हमें ये चीज ना कैलकुलेट करनी पड़े, एरर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू। अब डेल्टा वाई ऑलरेडी निकल चुका है तो भाई तो मेरे को ऑलरेडी पता, तो मैं वाई प्लस डेल्टा वाई अब इसके थ्रू नहीं निकालूंगा, डायरेक्टली इनपुट को मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करके नहीं निकालूंगा मैं। अब कैसे निकालूंगा, वाई तो ऑलरेडी मेरे को पता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस, और डेल्टा वाई मेरे को यहां से पता है, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से मैं अब ये चीज निकालूंगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? यस ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि इफ
y is equal to x की पावर 4 minus 10 and x changes from 2 to 1.99. Find change in y and final y at x is equal to 1.99. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है कि y हमारा x की बार 10 माइनस x की बार 4 माइनस 10 है, ठीक है, ये फंक्शन आ गया अपना। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि x की वैल्यू हमने चेंज की कहां से कहां तक, 2 से 1.99 यानी कि कम हो रही है, डेल्टा x नेगेटिव आएगा, राइट। अब वो ये बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली पहले तो चेंज इन y बताओ क्या आएगा, डेल्टा y, इस डेल्टा x के अकॉर्डिंगली डेल्टा y बताओ, एंड फाइनल y क्या आएगा जब x की वैल्यू 1.99 हो जाएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फाइनल y क्या आएगा, मतलब y प्लस डेल्टा y जो हो जाएगा वो मेरे को बताओ क्या हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ, राइट, ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, उस चीज को समझो। सबसे पहले हमने डेल्टा एक्स को ऑब्जर्व किया, तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना, ऐसा नहीं कि डेल्टा एक्स को हमेशा पॉजिटिव लेके जाना, नहीं, तो 1.99 माइनस 2, तो दैट इज माइनस 0.01, ये हमारा डेल्टा एक्स आ गया। विल यूज द फॉर्मूला दैट इज डेल्टा y that is equal to dy by dx into delta x. Now what is dy by dx, इसका डेरिवेटिव करो, 4x क्यूब into delta x, that is your delta y, हाँ है ना, राइट। अब यहाँ पे बच्चों को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, क्या कि डेल्टा एक्स तो मेरे को पता, मैं पुट कर दूंगा, व्हाट इज एक्स ओवर हियर, तो एक्स क्या है, जहां से चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, ना कि जहां पे चेंज होके पहुंचेंगे हम, ये मेन चीज है। यहाँ पे जो हम डालेंगे डेल्टा वाई, मतलब ये देखो ना, इसके अंदर दो चीज वेरिएबल है डेल्टा वाई निकालने के लिए, एक एक्स, ऑब्वियसली एफ डैश एक्स आया ना इधर, देखो ये वाई डैश का मतलब एफ डैश एक्स, और ये एक्स के ऊपर वाई के ऊपर किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है, राइट, डेरिवेटिव तो तुमने देखा ही है, उसके अंदर एक्स भी आ सकता है वाई भी आ सकता है, बट ये कौन सा एक्स या वाई आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से चेंज इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, ना कि जहां तक पहुंचना है, फाइनल वाला पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन सा एक्स पुट करोगे, जहां से चेंज शुरू हुआ था 2, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा -0.01, यहां से मेरे को डेल्टा वाई क्या मिला फिर 4 इंटू 2 का क्यूब इंटू -0.01, तो 8 फॉर द 32, 32 बाय 100, तो -0.32, दैट इज योर डेल्टा वाई। ये चीज क्लियर हुई ऑनलाइन, ये चीज क्लियर हुआ, राइट। तो हमने जो चेंज इन वाई था वो निकाल लिया, उसके बाद फाइनल वाई निकालना है जब हमारा ये होगा, राइट, तो फाइनल वाई वुड बी वाई प्लस डेल्टा वाई, राइट। वाई क्या है मेरा, वाई क्या आएगा, अगेन जो स्टार्टिंग पॉइंट से आया था वो आ जाएगा 2 को पुट करके, बात खत्म। तो आर वाई वुड बी एक्स की पावर 4 माइनस 10, दैट इज 2 की पावर 4 माइनस 10, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 10 6, तो y प्लस डेल्टा y, दैट इज द फाइनल आउटपुट, दैट वुड बी 6 प्लस माइनस 0.32, दैट इज 6.68, सॉरी 5.68, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे फॉर्मूला के अंदर, अगर मैंने x को 1.99 पुट किया तो मेरा आउटपुट अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाना चाहिए, 5.68, हाँ या ना, करके देखते हैं, मोबाइल एक बार निकालो जरा, ठीक है, 1.99 की पावर 4 माइनस 10, -10 -10 -10, 5 पॉइंट नहीं आगे, ठीक है, तो वही इक्वल आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया, और अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए थी, ठीक है, तो ये ऑनलाइन एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ये हमने डेरिवेटिव को यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला, ठीक है, तो यस इट्स वेरी वेरी क्लोज, इट्स ऑलवेज वेरी वेरी क्लोज। ऑनलाइन क्लियर हुआ जाए, Yes. राइट, ये नोट करो।
हो गया। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G, राइट। फाइंड परसेंटेज एरर in t if L is increased by 1%, या फिर 1% एरर है L के अंदर। तो L को कैलकुलेट करने में हमारे अंदर अगर हमारा जो 1% एरर आया है, तो T टाइम पीरियड ऑफ दी ये अपना ऑसिलेशन का है ना, तो उसको कैलकुलेट करने में कितना एरर आगे प्रोपोगेट होगा वो एरर बताओ। क्लियर हुआ, राइट। अब उस चीज को देखने के लिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमें चाहिए डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, हमें ये निकालना है। और इसको निकालने के लिए वो नीड डेल्टा टी, क्योंकि टी तो है हमारे पास, राइट, टी तो है हमारे पास। और अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, ये dy बाई वाई है और dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, अगर मेरे पास y मिल जाए और y डैश बाय वाई मिल जाए, तो मैं इसका dx को अलग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx अलग कर दूंगा, dy बाय डी वाई मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा y बाय वाई मिल जाएगा, राइट। और ये चीज जो है ये कब मिलती है, जब मैं log ऑफ y का डेरिवेटिव करता हूं, ये याद रखना, क्योंकि log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश। तो अगर ये चीज तुम्हें डायरेक्टली निकालनी है तो क्या करो, log लो और डेरिवेटिव कर दो, ये सबसे बेस्ट चीज रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो अपने को गिवन फॉर्मूला है मैंने उस गिवन फॉर्मूला का लॉग ले लिया। तो क्या आ जाएगा, log t दैट इज log 2 पाई रूट L बाय G, दैट वुड बी log 2 पाई प्लस log रूट L बाय G, log 2 पाई प्लस, अब ये जो रूट है ये पावर 1/2 के कारण है, और 1/2 पावर आगे आ जाएगा 1/2, ये बन जाएगा log L बाई जी, और माइनस हो जाएगा तो log L माइनस log G, ये हो जाएगा दैट इज log T। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। अब मैंने यहां पे डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि वेरिएबल क्या है L, तो मैंने d बाय dl कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू L डेरिवेटिव कर दिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1/t इंटू टी डैश को क्या लिखूंगा, dt बाय dl, राइट, ये आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, ये हाफ एज इट इज, और ये आ जाएगा log का डेरिवेटिव log L का 1 बाय L इंटू L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L, वो तो गया 1 हो गया, माइनस ये G कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया बेसिकली 1 बाय 2L। तो मेरा ये बन गया। अब देखो ये जो डेल्टा अपना सॉरी डी टी बाय डीएल है, इसको मैं डेल लिख सकता, मतलब डेल्टा लिख सकता हूं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एरर निकालने के लिए डी बाई डी एक्स को हम डीवाई बाई डी एक्स को हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा टी बाय डेल्टा एल, और साथ में ये वाला टी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल, मतलब 1/2 है। तो अब एक काम करो, डेल्टा एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो तुम्हारा डेल्टा टी बाई टी कितना आया, 1/2 डेल्टा एल बाय एल। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। अब ये आ गया परसेंटेज एरर इन लेंथ, एंड ये देगा मेरे को परसेंटेज एरर इन टाइम। तो एरर इसके अंदर कितना 1% है, तो इसमें 1% पुट कर दो, तो 1 इंटू हाफ दैट इज हाफ परसेंट। तो टाइम के अंदर, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के अंदर हाफ परसेंटेज एरर जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज, यस सर, राइट। ये नोट करो, करो करो करो, शाबाश। अब आगे लिखो, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
0.037 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 0.037 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ध्यान से इधर ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो मेरे को यहां से ये तो पता चल गया फंक्शन क्या है मेरा, स्क्वायर रूट। तो यहां से अब खुद ही फंक्शन जनरेट करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है, रूट एक्स। अब मेरे को यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट एक ऐसा डिफाइन करना है भैया जिसकी वैल्यू मेरे को रूट की पता हो, और वहां से फिर हम डेल्टा एक्स चेंज इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे जो हमें यहां तक लेके आएगा। ये हमारा फाइनल इनपुट होना चाहिए, याद रखना, राइट। यहां इसकी वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारा फाइनल इनपुट होना चाहिए, यानी कि दिस इज एक्चुअली एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब किस चीज का, इसके आसपास कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो? 36 मत बोलना, 36 मत बोलना, 0.04। अगर ऊपर 36 में बोलता, 36 का स्क्वायर रूट तो आ जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में 1000 आ जाता, 1000 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए वो चीज यूज नहीं कर सकते थे, राइट। तो इसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, x 0.04, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या आ जाएगा, 0.2। हमने ये x इंट्रोड्यूस किया। अब इसके अंदर डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस माइनस दिस, तो 0.037 माइनस 0.04, दैट इज माइनस 0.003, ये आ जाएगा, राइट। तो हमें x मिल गया, डेल्टा x मिल गया, राइट। हमें x मिल गया एंड हमें डेल्टा x मिल गया, हमें दोनों के दोनों मिल गए, राइट। अब सबसे पहले y निकाला हमने, y क्या आ जाएगा, रूट एक्स, और किस x से इंट्रोड्यूस किया, चेंज इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, इस x से, तो पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई 0.04 का स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू 0.2, ये तो y आ गया। अब हमें निकालना है डेल्टा y, तो डेल्टा y जो होगा दैट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही होगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x बार 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर माइनस 1/2, ठीक है। ये x की बार 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 आगे आ गया, और x की बार 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो गया, इंटू डेल्टा एक्स। अब 1/2, अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब x की वैल्यू पुट कर दो, 0.04 का स्क्वायर रूट 0.2, 0.2 इंटू 4 0.4 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना था, माइनस 0.003, तो ये बन जाएगा हमारा -3/1000, और यहाँ पे 4 और ऊपर 10, ये करना। अच्छा, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 कर दिया ताकि ये भी 100 बन जाए, तो कितना आ गया, -75 डिवाइडेड बाय 100, एंड एक और 100 आ जाएगा ये, तो -0.0075, ये आ गया मेरा डेल्टा वाई, ये आया ना, ये आ गया डेल्टा वाई। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, राइट। बेसिकली अगर ये मेरा x प्लस डेल्टा x है, तो इस पूरी चीज का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई। तो y प्लस डेल्टा वाई निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या थी, 0.2 प्लस डेल्टा वाई, दैट इज -0.0075, तो 1925 पॉइंट, यही आया, राइट। तो ये हमें पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.037 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1925। क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, 0.1925 बिल्कुल सही, क्लियर हुआ। अब एक काम करो, स्क्वायर रूट करके देख लो इसका, इसका एक्चुअल स्क्वायर रूट करके देखो क्या आ रहा है। एक्चुअल क्या आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रहा है, लेकिन ये सारा का सारा अप्रोक्सीमेशन स्टार्टिंग से, राइट, कब काम किया, जब हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, और वो कब होगा, जब डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल होगा। तो बहुत छोटे चेंज के लिए
याद रखना ये सारा का सारा वैलिड है। अगर चेंज छोटा नहीं हुआ तो हमारा ये जो आउटपुट आएगा इसका और एक्चुअल आउटपुट का फर्क बहुत ज्यादा आ जाएगा, डेल्टा वाई गलत हो जाएगा हमारा, एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये नोट करो। क्यूबिक स्टार्ट करते हैं। लिखो, हेडिंग दे दो 6 पॉइंट क्यूबिक एनालिसिस। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत मस्त केस है। ठीक है, देखो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, राइट? ताकि हमें इसका अप्रोक्सीमेटली रूट्स का तो कुछ अंदाजा हो सके, कितने हैं, अगर है तो कितने रिपीटेड है या नहीं है, कितने यूनिक है कितने रिपीटेड है, वो सब कुछ हमें पता चले। क्योंकि क्यूबिक के बहुत सारे केसेस पॉसिबल होते हैं, वो सारे केसेस एओडी के अंदर अभी सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसके अंदर ए नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाके ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, तभी जाके ये क्यूबिक बनेगी। राइट, अब सबसे पहले हमने किया इसका डेरिवेटिव y डैश, राइट, मतलब डी बाई डी एक्स कर दिया, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, राइट। और क्वाड्रेटिक के टोटल 3 केसेस पॉसिबल होते हैं। पहला, नो रियल रूट्स, ठीक है। दूसरा, इक्वल रूट्स, रियल तो हो ही होगा। थर्ड, डिस्टिंक्ट रूट्स। ये 3 केसेस पॉसिबल है, और ये 3 केसेस किस पे डिपेंड करता है, इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो इसका ये कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। ये कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। और ये कब क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट? No, sir. राइट। अब केस 1, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 किसका, क्यूबिक के डेरिवेटिव करके जो क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि उसके रूट्स है ही नहीं। अब यार ध्यान से देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, राइट, इसका मतलब क्या, रूट्स नहीं है, तो वो जो क्वाड्रेटिक होगा या तो हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहेगा या तो हमेशा बिलो। तो केस ऑफ क्वाड्रेटिक, केस ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा, या तो हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहेगा या तो हमेशा बिलो, दोनों में से एक रहेगा, आइदर दिस और दिस। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. दैट इज अगर तो हमेशा ऊपर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और हमेशा अगर नीचे है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव। तो दैट इज एफ डैश एक्स इज आइदर entirely positive or negative। ENTIRELY, ठीक है, entirely positive और entirely negative। अगर तो entirely positive हो गया तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव is always positive, that is function is always increasing। और अगर हमेशा नेगेटिव रहा तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। यार हमेशा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। तो ये इसका कैसा दिखेगा, मतलब ये पॉइंट जरूरी नहीं यहाँ पे हो, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव कहीं पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं थी। हमेशा बढ़ते जाएगा, ये कभी टर्न नहीं करेगा, टर्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि डेरिवेटिव टर्न करने का मतलब क्या, देखो टर्न करने का मतलब डेरिवेटिव कभी ना कभी 0 होगा, तो 0 तो हो ही नहीं रहा। वापस नीचे आने का मतलब डेरिवेटिव कभी ना कभी नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई तो कॉम्बिनेशन ही नहीं रहा इस केस में।
तो इस केस में हमेशा वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता जाएगा जो मर्जी हो जाए, या फिर अगर डिक्रीजिंग है तो हमेशा नीचे की तरफ ही आता रहेगा। इस टाइप का क्यूबिक भी भैया एग्जिस्ट करता है, याद रखना, जिसका डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव या कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। तो दोबारा देखने में बता ये दो। क्यूबिक लगता नहीं है, बट है, क्योंकि हमें क्यूबिक को सिर्फ ऐसे ही देखने की आदत है। गलत है। ऐसा भी क्यूबिक होता है जिसके डेरिवेटिव का कोई भी रियल रूट नहीं होता। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है ये वाला केस? सर एक बार दोबारा बता दो। भाई कहां से बोलो? वही जो आपने ग्राफ बनाए हैं दो। भाई ये ग्राफ बनाया मैंने क्वाड्रेटिक का, पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक, और ये कब होगा देख, रूट का मतलब क्या होता है, जहां पे क्वाड्रेटिक जो है या ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि वहां पे y जीरो होगा। ये समझा? राइट। राइट। अब ये इसके रूट है नहीं, केस वन लेके जा रहे हो, रूट है नहीं। ओके। रूट नहीं है तो मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, यानी कि या तो ऊपर का ऊपर रह जाएगा क्वाड्रेटिक पैराबोला, या तो नीचे का नीचे रह जाएगा पैराबोला। ये एक्स एक्सिस है। अब अगर हमेशा ऊपर है तो हाइट जो होगी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना, अबव एक्स एक्सिस। हाँ जी। एंड हाइट ऑफ द ग्राफ इज आउटपुट। बट जो अपर पैराबोला बना है उसमें वो पहले तो नीचे आ रहा है, तो देन इट इज डिक्रीजिंग। इसका फर्क नहीं पड़ता। देख पैराबोला के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना अपने को, पैराबोला का आउटपुट देखना है। ओके। तो इसका आउटपुट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस ना, हाइट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। राइट राइट। राइट। इसका मतलब इस केस में जो मेरा पैराबोला किसका, डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव इज क्वाड्रेटिक। इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो हमेशा अबव एक्स एक्सिस है, मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट। तो इसीलिए हमने बोला कि डेरिवेटिव इज कारण ऑलवेज में पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी वापस टर्न करके नहीं आएगा, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा। मतलब क्यूबिक हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। इस केस में क्यूबिक हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। राइट ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन बाकियों को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इस केस का एग्जांपल देखो जरा। मान लो ये, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 1। अब वी नो दैट कि x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसके अंदर प्लस 1 करोगे तो डेफिनेटली ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक आया इसका ग्राफ पैराबोला जो होगा हमेशा अबव एक्स एक्सिस होगा। बना के देखो। राइट। तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा। अच्छा, अब x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया, 0, तो भैया 0,0 से पास करेगा, ये ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, बस बात खत्म, डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता रहेगा, कभी टर्न नहीं करेगा, दिखेगा भी नहीं क्यूबिक जैसा, बट है क्यूबिक। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है। चलें, ऑनलाइन हटाऊं? Yes. अब देखो केस 2 कि अगर डेरिवेटिव के इक्वल रूट्स है, राइट, डेरिवेटिव के केस 2, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये सोचो कि मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल जा रहा है, यानी कि
एक पॉइंट आएगा जहां पे ये क्वाड्रेटिक जो है वो क्या होगा, 0। एक पॉइंट, क्योंकि इक्वल रूट्स है ना। अदरवाइज अगर देखो ये वाला केस है तो दो अलग अलग पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब टर्निंग पॉइंट आने की कोशिश होना, राइट। बट यहां पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि भैया फंक्शन आया, स्लोप 0 हुई, लेकिन वहीं से आगे फिर चला गया। क्यों? क्योंकि जो दोनों पॉइंट्स हैं, देखो अगर तो ऐसा होता, इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अब अगर ये दोनों पॉइंट मर्ज कर गए तो यहीं से वापस वो ऊपर की तरफ चल देगा, राइट। तो इन दोनों के ग्राफ के अंदर फर्क बस यही होता है कि यहां पे दो अलग अलग पॉइंट आएंगे जहां पे फंक्शन टर्न करेगा, जहां पे फंक्शन हॉरिजॉन्टल होके फिर से हॉरिजॉन्टल होके वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स है। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब दो अलग अलग पॉइंट आएंगे जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो दो अलग अलग पॉइंट आएंगे जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए, मर्ज कर गए, तो देखो दूसरे के बाद वापस ऊपर की तरफ जाना, तो यहीं से वो वापस ऊपर की तरफ चल देगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो इन दोनों के ग्राफ के अंदर बस ये फर्क है, इन दोनों के अंदर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो इस केस में तो हमें यह पता चला कि टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा, फिर वापस वहीं से आगे चल देगा। ये समझे? तो ग्राफ इस केस में हमारा बनेगा या तो ऐसा, यानी कि जो पॉइंट आया जहां पे वो टर्न कर रहा है वो एक्चुअली में एक्स एक्सिस के ऊपर है, और वो जो पॉइंट आया जहां पे वो टर्न कर रहा है, जहां पे वो सॉरी टर्न करने की कोशिश किया, वापस ऊपर चला गया, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, वो सम हाइट पे है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब जैसे इसकी मैं बात करूं, इस केस में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके जा रहा है? एक बार, हाँ या ना? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? इस केस में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके जा रहा है? कर एक ही बार रहा है, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स की अब हम बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, तो पहले केस में नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, दूसरे केस में नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? इसमें तो एक आएगा, तो वन यूनिक रूट, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके जा रहा है। इस केस में रूट्स कितने आएंगे? 3 रिपीटेड रूट्स। याद है टेंजेंट वाला केस हमारा, कि एक्स एक्सिस अगर टेंजेंट है तो वहां पे स्मूथली करके जाएगा, तो वहां पे रूट रिपीट करेगा। कितनी बार करेगा? अगर ऑपोजिट साइड है, या तो 3 बार, या तो 5 बार, या तो 7 बार, तो ये क्यूबिक है तो 3 बार रिपीट करेगा, तो यहाँ पे 3 रिपीटेड रूट आएंगे। ये वाली चीज अगर एक्स एक्सिस पे होती तो ये भी रिपीट कर जाता, लेकिन एक्स एक्सिस पे है नहीं, तो यहाँ पे एक ही बार रूट आ रहा है। तो इसके बाकी दो रूट क्या है? कॉम्प्लेक्स। बात खत्म, एक्स एक्सिस पे आ ही नहीं रहे, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसके बाकी। इसके 3 रिपीटेड रूट्स हैं। ऑनलाइन ये केस क्लियर हुए दोनों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल, लेट से ये पॉइंट 2 है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। एक्स माइनस 2 का क्यूब क्या जाएगा? 2 से बेसिकली क्यूबिक बनेगा और कुछ नहीं, तो 2 पे क्यूबिक बन गया। अगर मैं इसका एक्स क्यूब बोलता तो एक्स क्यूब 0 पे क्यूबिक बन जाता और कुछ नहीं, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। नाउ अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 3x माइनस 2 का स्क्वायर। डेरिवेटिव का भी 2 रूट आ रहा है, और हमने ये चीज बोली थी रिपीटेड रूट का मतलब ही क्या होता है कि वो उसका डेरिवेटिव का भी रूट होगा। बात खत्म, राइट। और ये यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है, डेरिवेटिव का भी वो रूट है, ठीक है। अब ये केस के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स इसी को हाइट प्रोवाइड कर दो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, लेट्स से +2, राइट। इसी ये 2 ही ले लो और इस पे हाइट मैंने 2 प्रोवाइड कर दी, बात खत्म। अब इस केस में डेरिवेटिव देखो, y डैश क्या आ रहा है? 3x माइनस 2 का स्क्वायर, तो डेरिवेटिव का रूट है 2, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है और एक ही पॉइंट है जहां पे 0 हो रहा है। इसको 0 करोगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 2, तो 2 पे 0 हो रहा है, इसके अलावा हो ही नहीं रहा कहीं और। तो x इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो 2 पे टर्निंग पॉइंट तो आने की कोशिश ही, वापस ऊपर चल दिया। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट सेम थे टर्निंग पॉइंट, राइट। बट एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके जाएगा वो, बात खत्म। एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार कट कर ही नहीं सकता। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes. Yes, sir.
राइट, पक्का। अब यार कैसे पता चलेगा कि ये वाला केस है या ये वाला केस है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, और डेरिवेटिव जहां पे जीरो हो रहा है, सॉरी अपना डेरिवेटिव जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, क्योंकि डेरिवेटिव क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब इक्वल रूट्स, यानी कि एक ही पॉइंट से वापस ऊपर चल दिया। वो तो दोनों केसेस में हो रहा है, राइट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है ये किसका हो रहा है, एफ डैश एक्स का। वो तो दोनों केसेस में हो रहा है। दोनों केसेस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब दोनों केसेस को डिफरेंशिएट करने का तरीका सिर्फ एक, क्या, जो डेरिवेटिव का रूट है वही फंक्शन का रूट है, जो इधर डेरिवेटिव का रूट है वो फंक्शन का रूट नहीं है। सो इन दोनों केसेस में हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोलेंगे कि इफ x is equal to alpha is the root of fx, that is cubic, as well as f dash x quadratic, तो जाके वो बनेगा हमारा ये वाला केस, x एक्सिस के ऊपर ही वो टच करके वापस ऊपर चल देगा। और अगर यहां पे x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ f dash x ओनली एंड नॉट ऑफ f of x, तो जाके वो क्या होगा, x एक्सिस को एक बार कट करके जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये दोनों चीजें? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, पक्का। ये केसेस बनाओ जल्दी, केस 2। अच्छा, अब केस 3, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक के दो अलग अलग रूट्स होंगे, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे जहां पे डेरिवेटिव जीरो जाएगा, राइट, यानी कि दो अलग अलग टर्निंग पॉइंट आएंगे प्रॉपर। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, राइट, या फिर इसको नीचे की तरफ ले आओ, या फिर ऐसा होगा, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये केसेस? Yes, इस केस sir. में क्या है, क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। इस केस में क्या है, ए रूट है और इधर बी एंड बी इधर मर्ज कर गए दो रूट्स, बी रिपीटेड रूट है, ठीक है। जो बी है यहाँ पे x इक्वल टू बी, वो यहाँ पे रिपीटेड रूट है, क्यों, क्योंकि टच करके जा रहा है, टच करके जाता है तो रिपीटेड रूट आता है, और सेम साइड है तो या तो दो रिपीटेड रूट होंगे, तो या तो 4 होंगे या तो 6 होंगे, तो एक इधर आ गया, क्यूबिक का 3 हो सकते हैं तो 2 इधर होंगे, बात खत्म। ऐसे इधर भैया एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके जा रहा है, तो 1 रियल रूट प्लस 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट। इस केस में अगेन ये बी रिपीटेड रूट एंड यहां पे ये यूनिक, तो ये दोनों केसेस हैं, ये a कोमा बी टाइप के रूट्स आ गए, 2,3,3 टाइप के। इस केस में a बी सी टाइप के, इस केस में a रूट, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, राइट। इस केस में भी एक ही रूट है, तो 1 यूनिक एंड 2 ये अपना रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब हमें इन केसेस के अंदर ध्यान से देखो, 3 केसेस बने हमारे, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे, या तो राइट, या तो रिपीटेड रूट का है, एक अलग हो गया, 2 अलग हो गए, या फिर एक रियल रूट आया और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स आए। अब इन तीनों केसेस को ध्यान से देखो, ये तो दोनों सेम ही हो गए ना, कि बड़े वाला रूट जो है वो रिपीट कर रहा है, छोटे वाला रूट है वो रिपीट कर रहा है, पहले वाला कर रहा है बाद वाला कर रहा है। इस केस में और इस केस में कोई फर्क नहीं है, राइट, 2 कॉम्प्लेक्स है एक रियल है,
तो मैं इन तीनों केसेस के अंदर डिफरेंशिएट करना दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले 5 केसेस बना लो, केस 3 के अंदर जो 5 ग्राफ बनता है ये बना लो, फिर मैं इनके अंदर बताता हूं कैसे डिफरेंशिएट करना है। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ ग्राफ? Yes, sir. Yes. राइट, नोट कर लो। अब इन केसेस में डिफरेंशिएट करना सीख लो, ठीक है। देखो ये पॉइंट है टर्निंग पॉइंट पहला, ये टर्निंग पॉइंट दूसरा, राइट। ये पहला टर्निंग पॉइंट, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे ये पहला टर्निंग पॉइंट एंड ये दूसरा टर्निंग पॉइंट। और ये टर्निंग पॉइंट क्या है? जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो बेसिकली मान लो रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स जो कि आएगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। मान लो रूट्स ऑफ डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स जो कि क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या होंगे? बेसिकली क्यूबिक के टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ पे क्यूबिक का डेरिवेटिव जीरो जा रहा है और वहां पे टर्न कर रहा है। ऑनलाइन ये चीज क्लियर है? राइट, ऑनलाइन Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो देखो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अल्फा पे जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन का वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। बीटा पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। यहां पे अल्फा पे आउटपुट पॉजिटिव और बीटा पे आउटपुट जीरो। यहां पे अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे पॉजिटिव। तो अगर मेरा एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मैंने निकाला, दोनों का प्रोडक्ट किया, अब देखो क्या केस आएगा? या तो दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी अपना आउटपुट ऑपोजिट आ रहा है, एक का आउटपुट पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। या तो आएगा पॉजिटिव एंड जीरो, या फिर एक नेगेटिव या जीरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो क्या आ जाएगा? जीरो। और या फिर ये आ जाएगा दोनों पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब अगर तो आया नेगेटिव इसका मतलब ग्राफ अल्फा पे और बीटा पे ऑपोजिट साइड है, तो मतलब बनेगा ये वाला केस, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर आया जीरो तो इसका मतलब क्या है? 1 रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ए कोमा बी टाइप के रूट्स वाला केस आ जाएगा। और अगर हुआ पॉजिटिव तो इसका मतलब एक ही रियल रूट है एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये चीज क्लियर हुई? राइट। तो डेरिवेटिव एक्चुअली में याद रखो, डेरिवेटिव का डिस्क्रिमिनेंट या उसका रूट्स होना या ना होना, ये हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ओवरऑल क्यूबिक कैसा बनेगा। तीनों केसेस में हमने यहीं से शुरुआत की थी। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट। तो ये कंडीशन का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, जीरो होना, ये मेरे को देगा फाइनल कंडीशन जो इन तीनों में डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, राइट, ये नोट कर लो। ठीक है, देखो ठीक है, क्यूबिक दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के, और वो बोल रहा है के कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली,
तो वो बोला के निकालो सच दैट इस क्यूबिक के रूट्स कितने हो जाए, या तो एक, मतलब एक होगा तो के की वैल्यू क्या होगी, अगर इसके दो रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, और अगर इसके तीन रूट्स हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। Yes. फाइंड के सच दैट दिस क्यूबिक हैज वन रूट, फाइंड के इफ दिस क्यूबिक हैज टू रूट्स, फाइंड के इफ दिस क्यूबिक हैज थ्री रूट्स। के की वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये वाला फंक्शन पकड़ा, ठीक है। अब किस्मत से इसके रूट्स आ रहे हैं, डायरेक्टली पता चल रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बन गया, एक्स माइनस थ्री, तो दैट इज एक्स इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री। तो इसके रूट्स आ गए जीरो, रूट थ्री माइनस रूट थ्री, तो ये जाएगा ऐसा। ध्यान से देखना जरा, क्योंकि ग्राफ से सब कुछ पता चलेगा इसका। माइनस रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री, ये रूट्स है, और ये आ गया जीरो, ठीक है। तो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा। अच्छा एक और चीज, ये तीन रूट्स थे ना, तो ग्राफ ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, सॉरी दोनों सेम बना दिए, ऐसा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये ए पे डिपेंड करता है। ये बनेगा जब ए पॉजिटिव है, और ये बनेगा जब ए नेगेटिव। ए मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था, वन, इसलिए मैंने ये वाला बनाया, ये वाला, ये याद रखना, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, ये स्टार मार्क करके बाद में नोट कर लेना, ठीक है, कि ए के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा एक्स इन्फिनिटी जाने पे, एक्स इन्फिनिटी जाने पे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को देखना है ये वाले पॉइंट क्या है जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, तो उसके लिए मैंने इसका कर दिया डेरिवेटिव, वाई डैश क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री कॉमन आने के बाद एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, डेरिवेटिव को जीरो करके देखा तो एक्स आ गया वन या फिर माइनस वन। तो तनिष्क ये आ रहे भैया अल्फा बीटा हमारे डेरिवेटिव के रूट्स, ठीक है सर। ठीक है। ये आगे इसके थ्रू आएंगे हमारे पास रूट्स उसके फंक्शन के, ये डेरिवेटिव, और ये वाले जो डेरिवेटिव के रूट्स हैं यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, टर्न करेगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा माइनस अल्फा है, सॉरी माइनस वन है, और ये वाला पॉइंट क्या हमारा प्लस वन, राइट। अब हमें देखना है कि ये वाली हाइट कितनी है, हमें ये पता चल गया कि इस पॉइंट का एक्स क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन फंक्शन के अंदर पुट करा दो, तो वहां से पता चल जाएगा उसकी हाइट कितनी है, राइट राइट। तो अब मैंने माइनस वन पुट कराया, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या आ गया, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, तो दैट इज टू, तो भैया ये हाइट टू है। सिमिलरली वन पे सबसे कम वाली जो हाइट आ रही है वो क्या आ रही है, वो वन पुट करा दो, तो मैंने एफ ऑफ वन पुट निकाला, वन का क्यूब वन, वन पुट करके माइनस थ्री, तो क्या आ गया माइनस टू, तो भैया ये हाइट आ रही है माइनस टू। यहां तक कोई डाउट? नो तो सर। ये हमने पूरा का पूरा ग्राफ बना लिया इसका, इसके बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, रूट्स क्या है, डेरिवेटिव कहां कहां पे जीरो हो रहा है, और जहां जहां पे डेरिवेटिव जीरो है वहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा की हाइट क्या है, जहां पे डेरिवेटिव जीरो और लोकल मिनिमम की हाइट क्या है, ये सब कुछ पता चल गया। अब देखो ये जो के है ये क्या करेगा, इस पूरे ग्राफ को ऊपर नीचे करेगा, हाँ या ना, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या करेगा, पूरे ग्राफ को हाइट प्रोवाइड करेगा। अगर के पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और अगर के नेगेटिव है तो ये पूरा ग्राफ नीचे को आना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. राइट। अब ये सोचो कि अगर तो इस ग्राफ को हाइट मैंने टू से ऊपर लेके गया और माइनस टू से मतलब टू से नीचे लेके आया, टू के अंदर अंदर मैंने ऊपर नीचे, क्योंकि ये हाइट टू है, राइट, तो एक्स एक्सिस जो होगी वो यहां इसके बीच बीच में रहेगी, हाँ या ना, तो तीन बार तो भैया टकराएगा ही टकराएगा, जो मर्जी हो जाए। तो कितने रूट्स आएंगे, तीन, तो तीन रूट्स कब आएंगे, जब के क्या होगा माइनस टू 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 के बीच में, जब मैं टू से ऊपर या टू से नीचे शिफ्ट करूंगा, ओपन ब्रैकेट, एग्जैक्टली टू नहीं, क्योंकि अगर एग्जैक्टली टू हो गया के तो यहां से पास करेगा, राइट, तो यहां पे अब कितने रूट्स हो जाएंगे, दो, तो टू रूट्स कब आएंगे, जब के क्या हो जाएगा टू या फिर के क्या हो जाएगा माइनस टू। ऑनलाइन ये दो केसेस समझ में आए? Yes, sir. फिनिश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है।
वन रूट कब आएगा? जब इसकी हाइट 2 से ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी या -2 से कम। तो बेसिकली ये आएगा 2 से ज्यादा, यानी कि 2 टू इंफिनिटी और -∞ टू -2 से नीचे नीचे या 2 से ऊपर ऊपर इसकी हाइट शिफ्ट है, तो एग्जैक्टली एक रूट आ जाएगा, बात खत्म। तो k को छोड़ के बाकी हमने पहले बनाया, फिर k को देखा कि कैसे कैसे वेरिएशन करने पे क्या क्या रूट्स आ रहे हैं वो। अब ये अगर मेरे को ना पता चलता -1 पे हाइट क्या है तो नहीं मैं कर पाता, तो इसलिए ये हाइट भी पता करनी जरूरी थी। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ये नोट कर लो।